हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में आपने सोमवार व्रत की महिमा, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की कथा सुनी थी। आज हम उसी कथा का दूसरा भाग लेकर आए हैं। यह कथा में बताती है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उनकी भक्ति करता है, महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहता था। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान शिव के वे परम भक्त थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते और शिव जी की पूजा करते थे। समय बीतता गया। भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, अपने इस भक्त को पुत्र तो दे दिया, लेकिन इसके भाग्य में तो अल्पीय लिखी हुई है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह मेरा परम भक्त है। इसकी भक्ति की शक्ति ही इसके जीवन का मार्ग बदल देगी। कुछ वर्षों बाद यह बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसके साथ मामा भी भेजा गया। रास्ते में दोनों जहाँ भी रुकते वहाँ यज्ञ और दान करते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान शिव का स्मरण करते। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुँचे। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन वह एक आँख से काना थे। राजा नहीं चाहता था कि राजकुमारी यह बात जान पाए। तब राजा के मंत्रियों ने उस सुंदर ब्राह्मण पुत्र को देखा और उससे निवेदन किया, कुछ समय के लिए तुम दूल्हे के वस्त्र पहन लो। बालक ने निम्रता से उनकी बात मान ली। विवाह की रस्में पूर्ण हुई, लेकिन जब विदाई का समय आया तो बालक ने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया, मैं वास्तविक दूल्हा नहीं हूँ, असली दूल्हा तो एक आँख से काना है। जब राजकुमारी को यह संदेश पढ़ा तो उसने विवाह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा को सच्चाई का पता चल गया। उसने उस नकली दूल्हे अर्थात ब्राह्मण पुत्र की सत्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की। उधर ब्राह्मण पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे काशी पहुंचे और वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके 16 वर्ष का अंतिम दिन भी आ गया। वही दिन था जो उसके जीवन का अंतिम दिन बताया गया था। उस दिन बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरा मन बहुत अशांत है। मामा जी ने उसे समझाया और भगवान शिव का स्मरण करने को कहा। बालक ने पूरे मन से महादेव का ध्यान किया, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल चुके थे। मामा जी जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने भगवान शिव को पुकारना शुरू किया, हे भोलेनाथ, आपने मेरे भांजों को क्यों छोड़ दिया? यह आपका सच्चा भक्त था। उनकी करुणा पुकार कैलाश तक पहुंच गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके भक्त के परिवार दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, कृपया इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, इसकी आयु वास्तव में समाप्त हो चुकी थी। माता पार्वती बोली, लेकिन इसकी भक्ति और इसके माता पिता के सोमवार का व्रत फल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। वे स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने बालक के शरीर पर अमृत छिड़का। क्षण भर में बालक
जीवित हो गया। उसने आंखें खोली और सामने भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य दर्शन किए। बालक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, पुत्र, तुम्हारे माता पिता की श्रद्धा, सोमव्रत और तुम्हारी भक्ति में से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूँ। बालक और उसका मामा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्होंने कुछ समय बाद शिक्षा पूर्ण करके वे अपने घर लौट आए। जब भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवित किया, तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर अति प्रसन्न हो उठे। बालक ने कांपते हुए हाथों से भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बोला, हे देवों के देव महादेव, आज मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भक्त और भगवान का संबंध लेन देन का नहीं, प्रेम और विश्वास का होता है। तुम्हारे माता पिता ने जो सोमवार व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किए हैं, उसी भक्ति ने तुम्हें नया जीवन प्रदान किया है। यह सुनकर बालक की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उधर नगर में उसके माता पिता प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। वे प्रत्येक सोमवार की व्रत रखती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती। उसका विश्वास इतना अटूट था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। जब बालक अपने मामा के साथ घर लौटा, तब पूरे नगर में यह समाचार फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे। सभी कहने लगे, सचमुच भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नगर के लोग बड़ी संख्या में ब्राह्मण के घर आने लगे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण परिवार ने भगवान शिव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। भजन कीर्तन हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराया गया। पूरा वातावरण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के गंजकारे से गूंज उठा। भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। जहां सोमवार का व्रत किया जाता है, वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों को दूर करके उनके जीवन में नई आशा का संचार करते हैं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा, कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा, सोमवार व्रत को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। महादेव अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई धारणा के साथ। हर हर महादेव।